Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। मीना देवी डवाणी मेमोरियल ट्रस्ट के सौजन्य से भामाशाह जितेंद्र यादव डवाणी ने गंडाला में एक गरीब परिवार की बिटिया की शादी में महत्वपूर्ण सहयोग किया। सुरेश देवी ने बताया कि वह गंडाला गांव की बेटी है और यहीं से वह अपनी बेटी की शादी करने जा रही है। हमारी आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी, जिसमें हम शादी का खर्च उठाने में असमर्थ थे। बेटी सानिया की शादी की तारीख 16 जनवरी बहुत नज़दीक होने के कारण हमारी चिंताएं भी बढ़ गई थी, लेकिन हमारे लिए फरिश्ते के रूप में जितेंद्र यादव डवाणी सामने आए। उन्होंने बेटी की शादी के लिए हमें पूरा आर्थिक सहयोग दिया, जिसमें गोदरेज की अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, मिक्सी, सोफ़ा, एलईडी सहित 35,000 रुपये नगद आर्थिक मदद के साथ और भी जरूरी का सामान उपलब्ध करवाया। इस मौके पर भामाशाह जितेंद्र यादव ने कहा कि वह अपनी पत्नी की याद में हर गरीब बच्ची की शादी में मदद करते रहेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के कारण बहुत से परिवार शादी का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। इस कठिन समय में मेरा मकसद है कि मैं उनके लिए सहारा बनकर साथ रहूं। यह मदद करके मुझे सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। जितेंद्र यादव ने कहा कि वो समाज के अंतिम जरूरतमंद लोगों के पास जाकर सामाजिक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। इस मौके पर बिटिया के नाना फूल सिंह, मामा पवन, विनोद, सुरेंद्र, विजेंद्र, संदीप सहित अनेक ग्रामीणों ने भामाशाह जितेंद्र यादव का आभार जताते हुए उनका स्वागत भी किया। वहीं बेटी के पिता सोनू कुमार ने कहा कि वह रेवाड़ी के चिता डूंगरा के रहने वाले हैं। मेरी बेटी अपने ननिहाल में ही पली बड़ी है और शादी भी यहीं से हो रही है। जितेंद्र यादव ने हमारी बेटी के लिए इतना दिया है कि हम खुद अगर शादी करते तो कभी भी यह सामान नहीं जुटा पाते। इस मौके पर जितेंद्र यादव के साथ सतीश यादव खौरी, अभय सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। मेरे धर्मपत्नी शुरू से ही, मैंने लास्ट टाइम जब हमने ये ट्रस्ट का गठन किया तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि उनका हमेशा उद्देश्य रहता था कि बहन बेटी का बुलाना, उनको सम्मान करना और उसकी सोच को जिंदा रखने के लिए मैंने ट्रस्ट बनाया और गरीब बच्चियों की शादियाँ करवा रहे हैं। बहरोड तहसील में ये हमारी दूसरी शादी है गंडाला गांव में आज, और उनकी सोच को जिंदा रखने के लिए, उसको तो नहीं बचा पाया मैं, पर उसकी सोच को जिंदा रखने के लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया है, जो कि लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। संगठन ही जिस तरह आपने बनाया है, ट्रस्ट बनाया है, क्या उद्देश्य है और आगे बढ़े इस तरह के सामाजिक सरोकार काम करने का? अभी तो शादी का ही है और इसी में हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, और मैं तो हमारे बहरोड तहसील के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो इसको और ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए इसमें अपना सुझाव या जो भी अपना योगदान करना चाहें, उनके लिए भी निमंत्रण है कि इस चीज़ को बेहतर रूप में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इस चीज़ को जारी रख सकते हैं और इसमें क्या ठीक कर सकते हैं। इसके लिए पैसे की नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ उनके जो भी सुझाव हैं या जो भी इस चीज़ को ठीक करने के लिए, उन सभी के लिए निमंत्रण है। क्योंकि अभी तो मैं अकेला ही 2-4 लोग, हम जो हमारी समझ में आ रहा है, जैसे हमें ठीक लग रहा है, हम वैसे कर रहे हैं। फिर भी किसी का कोई आइडिया हो कि इस चीज़ को और इस तरीके से ठीक किया जा सकता है, तो उनके लिए भी निवेदन है, निमंत्रण है, आएँ और अपने सुझाव दें। ये सराहनीय कदम है भाई जित्तू डवाणी। देखो, गरीब बच्चों की शादी करना, और उन्होंने एक अपना ट्रस्ट के नाम से, उन्होंने अपने मिसेज के नाम से, जैसे भी उन्होंने अपने ट्रस्ट बना रखे है। गरीब असहाय बच्चों की शादी करना एक नेक पुण्य का काम है। और मैं तो ये कहता हूँ ऐसा सदैव निरंतर पूरी तहसील में कहीं भी, कोई बहरोड तहसील में या कहीं भी हो, असहाय बच्चों की शादी के लिए आगे आएंगे और नेक पुण्य काम करेंगे। और इसके लिए सराहनीय का कदम रहेगा इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड स्कूल, कॉलेज, बीएड कॉलेज, कोचिंग के साथ हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था,
यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान अब प्ले ग्रुप से 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा की टीम के साथ बहरोड में IIT नीट की तैयारी करवा रहा है। कोटा की कोचिंग अब आपके शहर बहरोड में। सोडावा साबी नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पुलिया पर वाहनों का एक साइड से आवागमन रोक दिया गया है। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विभाग और PWD विभाग बहरोड के अधिकारियों ने इस क्षतिग्रस्त पुलिया को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। बहरोड अलवर रोड पर यातायात बाधित न हो उसके लिए पुलिया के नीचे नदी में से JCB मशीन की मदद से अस्थायी मार्ग तैयार कर लिया गया है। इसी मार्ग से भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पुल को दुरुस्त करने के लिए जयपुर से विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई गई है। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बानसूर के हरसौरा थाना के गांव हमीरपुर के रामपत मेघवाल ने 16 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मोटरसाइकिल और बोलेरो कार में सवार होकर छेंड गांव के कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की। शोर शराबा होने पर स्थानीय लोगों के आने के कारण आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने टीम गठित करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले में अन्य शामिल लोगों की तलाश भी जारी है। अरावली पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य के बीच होटल घिलोट इन, रूम्स, रूफटॉप बार, बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉर्पोरेट इवेंट्स, सभी एक जगह, वो भी लग्जरियस सुविधाओं के साथ। सुविधाएं ऐसी जो एक बार आए वो बार बार आए। होटल घिलोट इन, रेको इंडस्ट्रीज एरिया, घिलोट। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।